दुर्ग जिले के धमदा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत लीटिया में प्रशासन ने जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया, जहां लगभग सभी विभाग शामिल हुए। आपको बता दें कि 557 में से 292 आवेदनों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस दौरान दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। आयोजित हुआ है जिला स्तरीय, सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। सुबह 10 बजे से ही हमारे पास आवेदन आना शुरू हो गए हैं। लगभग 300 के करीब आवेदन हमें प्राप्त हो गए हैं, जिनका स्थल पर निराकरण किया जा सकता था उनका निराकरण विभागों ने अभी अवगत करके बताया है। कुछ वितरण की कार्रवाइयाँ भी हुई हैं और जो बचे हुए आवेदन हैं उनका जो उनके विभाग के नियम है उसके अनुसार वो लोगों को अगले 15 दिन में कंस्ट्रक्टिव निराकरण करने के निर्देश हमने दिए हैं, ताकि जनता ने जो भी एप्लीकेशन दी है उचित उनको हो सके। और वहीं जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ क्षेत्र में पनगांव में पटवारी विजय लहरे को 3500 रुपए रिश्वत लेते हुए एसीबी बिलासपुर की टीम ने गिरफ्तार किया है। किसान संजय खूंटे से पटवारी ने नक्शा कटवाने के नाम पर रिश्वत मांगी थी। इसके बाद एसीबी बिलासपुर में किसान ने शिकायत की थी, जिसके बाद पटवारी को ट्रैप किया गया और पटवारी कार्यालय पनगांव में 3500 रुपए रंगे हाथों उसको लेते हुए गिरफ्तार किया गया। तहसील पामगढ़ अंतर्गत ग्राम पनगांव में प्रार्थी संजय खूंटे के द्वारा इस शिविर में शिकायत किया गया था कि वहाँ के पटवारी विजय लहरे के द्वारा उसकी भूमि के पटांकन के संबंध में 4000 रुपये मांग किया गया था। शिकायत के पश्चात उनके द्वारा 3500 रुपये में उनकी सौदा तय हुई, जिस पर उनके दूसरी शिकायत एसीबी में किया है। एसीबी के द्वारा आरोपी पटवारी को उसके कार्यालय से रंगे हाथ पकड़कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। यहाँ से माननीय न्यायालय द्वारा उसे जेल दाखिल कराया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के मुख्य आतिथ्य में शासकीय अंग्रेजी माध्यम नटवर स्कूल रायगढ़ में जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नव प्रवेशी बच्चों को तिलक लगाकर उनका स्वागत करते हुए उन्हें निःशुल्क गणवेश और पाठ्य पुस्तक भी प्रदान की। इस दौरान यहां न्योता भोज का भी आयोजन हुआ, जिसमें वित्त मंत्री चौधरी ने बच्चों के साथ बैठकर भोजन भी ग्रहण किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का राज्य की जनता को स्वच्छ, पारदर्शी, संवेदनशील और प्रभावी प्रशासन मुहैया कराने का संकल्प एक एक कर अमल में दिखाई देने लगा है। सत्ता की बागडोर संभालने के बाद से ही शासन प्रशासन को जनता के करीब लाने की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इच्छा जनदर्शन में पूरी होती दिखी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में जन समस्याओं की सुनवाई के लिए नए सिरे से जनदर्शन कार्यक्रम की भी शुरुआत की। पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि विधानसभा सत्र की घोषणा हो गई है, संसदीय कार्य मंत्री इस्तीफा दे दिया गया है, शिक्षा सत्र शुरू हुआ है। शिक्षा मंत्री ही नहीं, अभी स्कूलों में ताला लगे हैं, स्कूलों की बिल्डिंग नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं एकल शिक्षक है। उसकी शिकायतें लगातार आ रही है और उसमें भी तालाबंदी तक की नौबत आ गई है। दूर में 19 क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री जी इस्तीफा दे दिए हैं। अभी शिक्षा सत्र शुरू हुआ है, शिक्षा मंत्री ही नहीं है, तो अभी लगातार ताला स्कूल बिल्डिंग दिया रहे, कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं एकल शिक्षक है, उसकी शिकायतें लगातार आ रही है और उसमें भी तालाबंदी तक की नौबत आ रही है। क्या कारण मानते हैं सत्य? देखिए, हमारे पास तो मुद्दे बहुत हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है बड़ौदा बाजार में जो आगजनी हुआ है, जो कोई कुकदूर में 19 लोगों की मौतें हुई है, अभी आए दिन हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, सबसे ज्यादा कमरगढ़ जिले में हो रहा है, गृह मंत्री के क्षेत्र में हो रहा है। इस मामले को उठाया जाएगा। शिक्षा सत्र चल रहा है, शुरू हुआ है, ये मुद्दे भी उठेंगे। तो बहुत सारे हम विपक्ष के पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, इसको लगातार उठाया जाएगा, लेकिन समय कम है, इसको बढ़ाया जाएगा। भिलाई के सेक्टर 6 में अवैध कब्जों के खिलाफ
तोड़फोड़ कार्रवाई हुई। ये कार्रवाई बीएसपी प्रशासन की ओर से पुलिस प्रशासन के सहयोग से की गई। पूरी कार्रवाई में मुख्य बात यह है कि 3 दिन पूर्व हुए भिलाई ग्लोब चौक के गोलीकांड में मुख्य आरोपी अमित जोश के आवास और आसपास के अन्य घरों पर भी यह कार्रवाई की गई है। भिलाई स्टील प्लांट के इन्फोर्समेंट जो एजेंसी है इनकी इन्फोर्समेंट दस्ता, उसके द्वारा सेक्टर 6 में हमेशा की भांति अतिक्रमण हटाओ अभियान चालू है। तो उसमें उनको किसी प्रकार की वो ना हो, कानून व्यवस्था की निर्मित ना हो, उसको दृष्टिगत रखते हुए और यहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात की गई है। अभी फिलहाल जहाँ पे सेक्टर 6 में अतिक्रमण हटाओ अभियान किया जा रहा है बीएसपी के द्वारा, तो वहां पे गुंडा बदमाश जो अमित जोश का भी मकान है और उसके द्वारा एक आलीशान मकान का निर्माण यहाँ पे किया गया है अवैध रूप से अतिक्रमण करके। अन्य लोगों के साथ साथ उसके मकान को भी बीएसपी के द्वारा यहाँ तोड़ा जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है। आप देख रहे हैं A1 टीवी की खास खबर। ये खबर है भिलाई के सेक्टर 6 से, जहां पर बीएसपी प्रशासन के द्वारा अवैध कब्जों को तोड़ा जा रहा है। इसमें विशेष बात यह है कि अमित जोश नाम के एक अपराधी, जो कि 3 दिन पूर्व में एक गोलीकांड का भी अपराधी है, उसके घर को भी तोड़ा जा रहा है। उसके घर सहित अन्य घरों को तोड़ा जा रहा है। मेरे पीछे ही अमित जोश का घर है। ये घर एक सामान्य सा कब्जाधारी घर दिखता है, पर ये सामान्य घर नहीं है। ये सामान्य दिखने वाले घर के पीछे में आलीशान के सारे सामान मौजूद है। अमित जोश के बारे में बता दें, अमित जोश भिलाई में ही 50 से ज्यादा अपराध पंजीबद्ध है और केवल दुर्ग में ही नहीं, दुर्ग के बाहर अन्य जिलों में भी इसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध है। अभी तक अमित जोश पुलिस के पकड़ से बाहर है। पुलिस कह रही है कि जल्द ही अमित जोश को पकड़ लिया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगरपालिका जमुल के वार्ड नंबर 10 में एसीसी अडानी कंपनी के सीएसआर फंड से तालाब सफाई कार्य में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां हो रहे राजा डबरी तालाब में सफाई का कार्य करने वाले चैन माउंटेन मशीन से तालाब सफाई तो नहीं हो पाई, बल्कि सड़क, नाले और नहर भी टूट गई। इसके बाद अब सफाई कार्य 5 दिन से बंद है। विगत राजा डबरी तालाब का जो विगत 10 वर्ष से गंभीर समस्या था, जलकुंभी से लेके बहुत सारे यहाँ कीड़े मकोड़े जहरीले, तो जनता की मांग थी कि ये सफाई एक बार हो जाता तालाब का तो पानी साफ रहता। तो यहाँ जैसा पानी की समस्या बहुत रहती है, तो कम से कम वो पानी नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए यूज का काम आता। और बहुत सारी कार्यक्रम रहती है, जैसे शादी वगैरह है या कोई खत्म हो गया, उसमें भी तालाब यहाँ से दूर पड़ता है, तो यहाँ पास में रहता तो बहुत अच्छा जनता के लिए मैसेज आता है। ऐसा जनता का, यहाँ की जनता का मांग था और उन्होंने मुझे पार्षद होने के नाते जनता ने मुझे इसलिए इस विषय पे अवगत कराया कि एक तालाब का ये हो जाता करके। मैंने उसको शासन तक पहुँचाया जहाँ तक मेरी ये पहुँच थी। घटना नगर पालिका परिषद जामुल की है, जहां पर वार्ड नंबर 10 में एक तालाब की सफाई होनी थी। ये सफाई लगभग 10 से 20 साल बाद हो रही थी। बहुत गंदगी यहाँ जमा थी। ये सफाई जो हो रही थी, ये एसीसी जो अडानी की कंपनी है, इसके सीएसआर फंड से हो रही थी। पर जब ये सफाई शुरू हुई तो सफाई इस प्रकार से हुई कि जहां सफाई तो नहीं हो पाई, पर लोगों के लिए मुसीबत बन गई। क्यों मुसीबत बन गई? कारण ये था कि जिस रास्ते से गुजरकर लोग जाते हैं उस तालाब तक, उस रास्ते को भी तोड़ दिया गया, नाली तोड़ दी गई और नहर भी तोड़ दी गई। अब नहर से होकर गंदा पानी वापस तालाब में जा रहा है और लगभग 4 से 5 दिन से ये सफाई का काम भी अब बंद है। लोग बड़ी तकलीफ में आ गए हैं, गंदगी से बदबू आ रही है। जब हमने इस विषय पर बात करने का प्रयास किया एसीसी के सीएसआर विभाग के अधिकारियों से, तो उन्होंने बात करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ऑथराइज नहीं है। पर ये जो दिक्कत लोगों को हो रही है, इस विषय को कौन हिंदू विवाह मंच दुर्ग भिलाई शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पौधे लगाकर वर्षा ऋतु के अंत तक 2 लाख पौधे लगाने के संकल्प की शुरुआत की गई है। साथ ही लगाए हुए पौधों को लगाने के बाद देखभाल, संरक्षण के लिए विशेष ध्यान देने की भी बात कही गई है। और हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस है, तो क्यों ना हम अपने शहर को सुंदर बनाएं और लोगों को आमंत्रित करें।
मैं लोगों को 30 जून को होने जा रहे हमारे 2 लाख पौधे अभियान में आमंत्रित करती हूँ। देखिए, पौधे लगाने से सिर्फ उसका फायदा मुझे या हमारी हिंदू या मंच को बस नहीं होना है, आप सबको भी फायदा होना है। अगर हम एक पेड़ लगाते हैं तो सोचिए इतने सारे फल हम खाते हैं। एक पौधे लगाने से हमें कितनी सारी चीजें मिलती हैं, कितनी सारी चीजों का हम अनुभव करते हैं। तो सोचिए अगर शहर में, पूरे शहर में हम 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाते हैं तो हमारा आसपास का वातावरण कितना सुंदर होगा।